गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड ने आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 2 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो फॉर दिस आई हैव प्रिपेयर्ड एमसीक्यूज दैट लेसन्स हैव बीन कंप्लीटेड इन योर क्लास। जो लेसन आपकी क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए हमने एमसीक्यूज तैयार किए हैं। आई विल सेंड द पीडीएफ फॉर दैट एंड आई एम प्रिपेयरिंग वीडियोज। यू विल हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक्स एंड सॉल्व अकॉर्डिंग टू द वीडियोज, यानी आप उनको कॉपी में लिखेंगे और वीडियो देखने के बाद उनको सॉल्व करेंगे। First of all, I have to tell about the MCQs of the last lesson. पहले मैं लास्ट लेसन के MCQs बताऊंगा। First question goes, friends looked for opportunities to skip school to do what? फ्रेंच स्कूल को स्किप करना चाहता था, किस लिए? यानी स्कूल को मिस कर देता था। वर्क ऑन मिल्स, गो फिशिंग, वाटर द प्लांट्स, कलेक्ट वर्ड्स एक्स। तो इसके लिए जो है इसमें एमसीक्यू आपका सही है डी नंबर, कलेक्ट वर्ड एक्स। सेकंड नंबर, व्हाट डज एम हैमेल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट? एम हैमेल का जो निश्चल पोस्चर है, मतलब नहीं हिल डुल रहे हैं, वो किस बात का प्रतीक है, क्या दर्शाता है? Second option is correct, sense of finality. Next number, third question, why did Hamel blame himself? Hamel ने अपने आप को दोषी क्यों ठहराया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सी नंबर इज करेक्ट, गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। समय समय पर छात्रों को छुट्टी देने के लिए उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया। फोर्थ क्वेश्चन, हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन जब पढ़ाया जा रहा था तो क्लास में बैक बेंचेस पर कौन बैठा हुआ था? सी ऑप्शन इज करेक्ट, द विलेज पीपल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज एम हैमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट? एम हैमेल फ्रेंच से किस टॉपिक के विषय में क्वेश्चन पूछने वाले थे? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पार्टिसिपल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? पिछले 2 वर्षों से इतनी खराब न्यूज कहां से आ रही थी? ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, द बुलेटिन बोर्ड। सेवेंथ नंबर, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, यानी आप तेज मत दौड़िए, अभी आपको स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, अर्ली एनफ। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? जब लास्ट लेसन चल रहा था स्कूल में, क्लास में, वो अपने साथ मिस्टर एम हैमेल क्या लेकर के आए थे? बी नंबर इज करेक्ट, न्यू नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? यानी उस दिन फ्रेंच को क्या उम्मीद थी कि क्या तैयारी की जाएगी, किसके बारे में? डी ऑप्शन इज करेक्ट, पार्टिसिपल्स। 10th number question, why did the villagers come to meet Mr. Hamel in the school? गांव के लोग स्कूल में मिस्टर हैमेल से मिलने के लिए क्यों आए थे? डी नंबर सही है ऑप्शन, टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी अपनी जो है कृतज्ञता दिखाने के लिए। 11th नंबर, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्कूल पहुंचने पर फ्रेंच ने क्या पाया, उसको क्या देखा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, देयर वाज स्ट्रेंज क्वाइट, यानी वहां पर कंप्लीट शांति थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? इस लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, अल्फोंस डॉडेट। 13 नंबर, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? खिड़की के नीचे सैनिकों का आगे बढ़ना किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतीक है? बी नंबर, डॉन ऑफ प्रसिया इन फ्रांस, यानी प्रशिया का जो फ्रांस में विलय होने का।
14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या आदेश आया था? डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट हैमेल वुड हैव टू लीव, हैमेल को अब वहां से छोड़ना है। 15 नंबर, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमेल्स ड्रेस? एम हैमेल्स की ड्रेस के बारे में क्या विचित्र बात थी, क्या असामान्य बात थी? सी नंबर, वोर क्लॉथ्स ही बोर ऑन प्राइज डेज, यानी उन्होंने वो कपड़े पहन रखे थे जो प्राइज डेज के दिन पहने जाते थे। 16 नंबर क्वेश्चन, हु आस्क्ड फ्रेंड्स नॉट टू बाई हरी टू स्कूल? ये किसने कहा था कि स्कूल को जो है जल्दबाजी मत कीजिए? ब्लैक स्मिथ वॉचर। 17 नंबर, व्हाई डिड मिस्टर एम हैमेल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? मिस्टर एम हैमेल ने फ्रांसीसी भाषा को सबसे ज्यादा सुंदर क्यों कहा था? ए नंबर इज करेक्ट, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। 18 नंबर, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में जो बैक बेंचेस हैं उन पर कौन बैठे हुए थे? डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, विलेज एल्डर्स। 19 नंबर, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेस? यानी जो अल्सेस, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग जब आए थे तो क्या चीजें लेकर के आए थे? टाइम एंड स्कूल, यानी उनको टाइम और स्कूल को देखना था। 20 नंबर, अल्फोंस डॉडिट वाज फ्रॉम विच कंट्री? अल्फोंस डॉडिट किस देश के निवासी थे? वी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रांस। 21 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूल? कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रशियन रूल यानी प्रशियन लोगों के अधीन हो गया था? तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, अल्सेस एंड लॉरेन। सी नंबर। 22 नंबर, व्हाई डज हैमेल ब्लेम द पेरेंट्स? एम हैमेल ने पेरेंट्स को दोषी क्यों ठहराया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दे प्रीफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स, यानी पेरेंट्स बच्चों को अपने अपने खेतों पर, फार्म पर काम करवाते थे। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट लेसन टॉट बाय हैमेल सिंबलाइज? यानी आखिरी पाठ जो पढ़ाया गया था एम हैमेल के द्वारा, वो किस बात का प्रतीक है? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी भाषा और स्वतंत्रता दोनों की हानि होना, इसका प्रतीक है। 24 नंबर, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमेल्स ड्रेस? एम हैमेल्स की ड्रेस के बारे में क्या असामान्य बात थी? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वोर क्लॉथ ही बोर ऑन प्राइजेस डे, यानी उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे जो प्राइजेस डे के दिन पहना करते थे। 25 नंबर, व्हाट चेंज्ड फ्रेंच's फीलिंग्स अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल? क्या चीज ऐसी थी जिसने फ्रेंच की भावनाओं को स्कूल के बारे में और एम हैमेल के बारे में बदल दिया था? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आदेश आया था उससे उसकी फ्रेंच की भावनाएं बदल चुकी थी। 26 नंबर, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल ब्रिंग टू हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? रिपीटेड क्वेश्चन, आखिरी दिन जब लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे क्लास में तो वो अपने साथ क्या लेकर के आए थे? बी ऑप्शन इज करेक्ट, न्यू नोटबुक्स। 27 नंबर, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट? इट इज ऑल्सो रिपीटेड, द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीटेड ऑफ फ्रेंच पीपल। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? यानी लास्ट लेसन किस बात का संकेत देता है? चेंज इन लाइफ, जीवन में परिवर्तन होना। सी नंबर करेक्ट। 29 नंबर, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से छात्रों को कौन सी भाषा का अध्ययन करना था या कौन सी भाषा पढ़नी थी? सी नंबर इज करेक्ट, डच। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रेंच अपने को दुखी क्यों महसूस कर रहा था, प्रायश्चित क्यों कर रहा था? डी नंबर इज करेक्ट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी जो मातृभाषा थी उसको उसने नहीं सीखा था, इसलिए वो प्रायश्चित कर रहा था। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। अब मुझे आपको लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करना है।
मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक वाई। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, किसके द्वारा? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न, यानी गैरेज में जाकर के सीखे, ये काम करके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वीमेन्स स्वाग, यानी कौन सा इसमें सबसे अच्छा भारतीय महिलाओं के स्वाग का प्रतीक है? सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, बैंगल्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन गोes, शनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल, ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर वॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द विंडो, यानी रेनबो, सॉरी रेनबो से उत्पन्न 7 जो कलर इसमें नाम बताए हैं, ये सभी इंद्रधनुष से उत्पन्न होते हैं। तो व्हाट इज दिस ए रेफरेंस टू, यानी ये किस प्रकार के संदर्भ में प्रयोग किया गया है? सी नंबर इज करेक्ट, बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की चूड़ियां देखने को मिलती हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर, यानी मुकेश के जो पिताजी थे, चूड़ी बनाने से पहले वो अपना कौन सा व्यवसाय करते थे, या उनका कौन सा व्यवसाय था? ए ऑप्शन इज करेक्ट, टेलर। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, यानी एक कमजोर सी महिला बैठी है मुकेश के घर में, वो कौन है? तो वी ऑप्शन इज करेक्ट, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी उसकी भाभी है। 6 नंबर क्वेश्चन, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनके जो घर बने हुए कॉलोनी हैं वो कहाँ है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, सीमापुरी। 7th नंबर, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, यानी जो व्यक्ति उदीपी से था, जब वो युवा था, जवान था, तो वो क्या प्रार्थना करता था? ए फ्यू फ्रेंड्स, वो चाहता था कि उसके कुछ मित्र होने चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, बैंगल मेकर। 9 नंबर, व्हाई डिड साहेब लीव ढाका, साहेब ने ढाका यानी जो बांग्लादेश की राजधानी है उसको क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, क्योंकि उसे वहां पर पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था। 10th नंबर, व्हाट फॉर कॉल्ड साहिब टू बी ए रैग पिकर, क्या कारण था जिसके कारण वो साहिब एक रैग पिकर बन गया था? डी नंबर है एक्यूट पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी थी इसलिए। यानी क्वेश्चन है 10 नंबर, व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी ए रैग पिकर, किस चीज ने साहिब को एक रैग पिकर बनने के लिए मजबूर किया था? डी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्यूट पॉवर्टी, थोड़ी सी जो गरीबी थी ना उसके कारण। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, यानी वो कूड़े के ढेर पर क्यों जाया करता था? ऑप्शन दिए हुए हैं, टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर का सिक्का मिल जाए कोई इसलिए, या ए रुपया मिल जाए, ये 10 रुपी नोट या 10 रुपए का नोट, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, ये जो टाइटल शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग किस बात का प्रतीक है? ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, बच्चों का जो हंसता खेलता यौवन होता है वो जो खो जाता है उसका प्रतीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, लेखक के अनुसार इस कहानी में जो लड़के हैं क्या प्रतीत होते हैं? सी नंबर है मॉर्निंग बर्ड्स, यानी सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं ना उनकी तरह से। 14 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम, साहिब ए आलम का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी संसार का सम्राट, ब्रह्मांड कहते यूनिवर्स को कहते दुनिया का राजा। 15 नंबर, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयज, साहिब कहां पर नौकरी करता था? ए ऑप्शन इज करेक्ट, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी जो दिल्ली के पास में है वहां पर एक चाय की दुकान पर करता था नौकरी। नेक्स्ट नंबर है 60 नंबर, व्हाई इज द ऑथर कॉल्ड गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, कहानी में लेखक गार्बेज को एक सोना क्यों कहता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी सही है, बिकॉज ऑफ इट्स एनकेशमेंट वैल्यू, क्योंकि वहां से उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है, जो कूड़े उठाने वाले लोग होते हैं उनको कुछ मिल जाता है।
70 number question, what do the boys appear like to the author in the story? स्टोरी में जो लड़के हैं ना, वो लेखक को किस तरह का प्रतीत होते हैं? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉर्निंग बर्ड्स। 80 नंबर क्वेश्चन, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर, लेखक का जन्म स्थान बताइएगा। डी नंबर इज करेक्ट, राउरकेला, उड़ीसा में पड़ता है। 19 नंबर, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी बच्चों का जो बचपन होता है उसका खोए हुए का प्रतीक है ये। 20 नंबर क्वेश्चन, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, साहिब जो था किस स्थान से आया था? सी नंबर सही है, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहां के ग्रीन फील्ड से आया था, खेतों से, मैदानों से। 21 नंबर, शी हैज नॉट एंजॉयड ए फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, हु इज सी इन द गिवन सेंटेंस? उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी इस तरह का भोजन, पूरा भोजन प्राप्त नहीं किया था। इसमें सी कौन है? ए नंबर सही है इसमें, द एल्डरली वुमेन सिटिंग क्लोज टू सविता, सविता के पास में एक बैठी हुई वृद्ध महिला है, सी। 22 नंबर, सविता ए यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर, यानी लेखक को एक लड़की देखने को मिली जिसका नाम सविता था। कहाँ पर? शोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, वो कर रही थी जो कांच के टुकड़े होते हैं उनमें टांका लगाया जाता है, शोल्डरिंग। 23 नंबर, कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाई, क्या भगवान के द्वारा जो हमें नसीब में है उसको कोई मैट सकता है? ये वर्ड किसने बोले थे? सी नंबर सही है, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माने। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला नंबर पेरेंट्स है, बी नंबर सोसाइटी, सी नंबर ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम अधिकारी बोलते हैं, और डी नंबर है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें डी नंबर सही है, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, यानी लॉस्ट स्प्रिंग नामक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, थीम क्या है? पिटिएबल, पुअर चिल्ड्रन, देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, दूसरा है गार्बेज, तीसरा है साहिब एंड मुकेश, डी नंबर है स्प्रिंग सीजन। तो इसमें ए नंबर सही है, पिटिएबल, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। 26 नंबर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड, यदि किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है तो इसे आश्चर्य होता है। दैट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, यानी बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में किसी चीज को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, और यदि किसी को वो कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके ऊपर, अपने सिर के ऊपर छत तो है। दीज लाइन्स नेवर सेड इन रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ, यानी ये लाइन कभी भी इस हालात के बारे में नहीं कही जा सकती है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, द एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, जो उस वयोवृद्ध महिला है उसका पति इसके बारे में बोलता है, उसके बारे में। 27 नंबर है, वन डे साहिब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन लेखक को साहिब दिखाई दे जाता है, वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, यानी कुछ युवा लोगों के साथ खेलते हुए। तो क्या खेल रहे थे वो लोग? बी नंबर सही है, टेनिस। 28 नंबर, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी रैग पिकर्स की कोई पहचान नहीं है लेकिन उनका क्या है? परमिट है उनके पास। ए नंबर सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन वेयर फुट इज, यानी वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर हैज अबाउट गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग द रिमेन वेयर फुट एज, यानी बच्चे जो नंगे पैर रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा जो व्याख्यान देता है लेखक कि उनका कारण क्या है। तो क्या है इसमें? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बी नंबर सही है, ट्रेडिशन, यानी उनकी परंपरा है इसलिए वो नंगे पैर रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, फिरोजाबाद में जो बैंगल इंडस्ट्री है उसमें गरीबी के लिए
क्या चीज विवश कर देती है कि वो गरीब ही बने रहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, जातिवाद और उनका जो पैतृक प्रोफेशन है पूर्वजों का। दूसरा है कर्म, थ्योरी एंड सोसाइटी, वो कुछ अपना सिद्धांत मान चुके हैं कि हमारा कर्म में यही लिखा है, समाज हमारा यही है। सी नंबर है ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, अधिकारी लोग हैं या पॉलिटिशियंस, राजनेता। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी रेस्पॉन्सिबल हैं। नाउ आई विल टेल अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस in the next part of video. Thanks.